पहलगाम में टूरिस्टों पर गोलियां बरसाने वाले आतंकियों को खोजकर मौत के घाट उतारने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना की विक्टर फोर्स, स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ मिलकर ये ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस अभियान में सबसे आगे है भारतीय सेना की विक्टर फोर्स, क्योंकि इसे घाटी में आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए जाना जाता है। अब आपको दिखाते हैं आखिर क्यों आतंकियों ने हमले के लिए पहलगाम को ही चुना। आतंकियों के टारगेट पर पहलगाम ही क्यों आया? क्यों टूरिस्टों के लिए मशहूर है जम्मू कश्मीर का पहलगाम? क्या सोच समझकर आतंकियों ने बैसरन घाटी को टारगेट किया? यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। अगर कश्मीर भारत का ताज है तो पहलगाम कश्मीर का ताज है। श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर पहलगाम की बैसरन घाटी, जिसे सैलानी मिनी स्विट्जरलैंड तक कहते हैं, वहीं पर मंगलवार दोपहर भी कुछ इसी तरह पर्यटक खुशियों के साथ छुट्टी मनाते दिखते हैं। लेकिन तभी बैसरन घाटी को टूरिस्टों के लहू से रंग देते हैं। ये बहुत ही कावर्डली एक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि ये निहत्थे हैं। ये किसी वेपन्स के साथ में नहीं है। इसका मेन मोटो यही होता है कि किसी तरह लोकल्स को डराया जाए, डराया भी जाए और उनकी लाइवलीहुड, ये क्योंकि जब भी टूरिस्ट सीज़न होता है या पिलग्रिम्स आते हैं वहाँ, तो वो वहाँ रहते हैं। उससे जो लोकल्स हैं उनका उस सीज़न में अपनी कमाई होती है, अपना घर चलाते हैं। तो ये एक डराने के मकसद से बेसिकली किया गया है। और अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पर आतंकी हमला हो जाता है। अब इसे क्या माना जाए? क्या जनरल मुनीर के भाषण के बाद कश्मीर में आतंक का नया पैटर्न देखने को मिला है? क्योंकि जनरल मुनीर ने सीधे सीधे कहा था कि सारे पाकिस्तानी अपने बच्चों को भारत और हिंदुओं से भेदभाव करना सिखाएं, यानी हिंदुओं से नफरत करना सिखाएं। अब इस आतंकी हमले को लेकर जम्मू में बजरंग दल वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंकियों को तगड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। सीधी सीधी जो है ये टारगेट किलिंग है। केवल हिंदू निशाने पे था, पर्यटक निशाने पे था, और किसी के ऊपर टारगेट क्यों नहीं किया गया? हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, ये हमला पाकिस्तान के इशारे पे है, तो क्यों पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद नहीं किया जाता? क्यों पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया जाता? तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा संज्ञान और कड़ा एक्शन की जरूरत है। इस पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का समय है। आपको बता दें कि बैसरन घाटी में घूमने हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। स्विट्जरलैंड जैसे दिखने वाले अपने लंबे घास के मैदानों के कारण बैसरन घाटी को अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बैसरन एक आकर्षक घास का मैदान है जो पहलगाम से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर स्थित है। घने देवदार के जंगल जो घास के मैदान को हरा भरा रूप देते हैं, आसपास के पहाड़ों की बर्फ से ढकी चोटियां इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसी कारण यहाँ हर साल लाखों की तादाद में सैलानी घूमने आते हैं। बैसरन उन ट्रैकर्स के लिए एक आदर्श कैंप साइट भी है जो तुलियन झील तक आगे बढ़ना चाहते हैं। पहलगाम से टट्टुओं के माध्यम से पहुंचा जा सकने वाला जम्मू और कश्मीर पर्यटन का ये ऑफ बीट ट्रैक शहर और लिद्दर घाटी के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। लिद्दर घाटी का मनोरम दृश्य इस जगह को एक आकर्षण देता है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को भी इसकी खूबसूरती खींच ले आई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सपनों को आतंक की नजर लग जाएगी। जानकारों का मानना है कि इस हमले का मकसद जम्मू कश्मीर में बढ़ते पर्यटकों को रोकना हो सकता है, जिसकी वजह से घाटी में लोगों की खुशहाली लौट रही है। उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक टारगेट चुना है कि वो ऐसा टारगेट था जहां पर ये जंगल में अटैक करके घुल मिल गए, वो गायब हो गए हैं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए वहां पर नौकरी करने के दौरान मेरे को एक चीज रियलाइज हुई थी। वहाँ जो ये पोर्टर्स हैं और पोनीस हैं, ये वहाँ लोगों का सामान ढोते हैं, और खासकर जो पोनीस के साथ जो जाते हैं, ये जो उनको चलाते हैं घुड़सवार, वो फौज के साथ और पोर्टर फौज के साथ रहते हैं हमेशा। वो एक हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, डिटरेंस है। ये खुद फौज की मदद करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करेंगे, ये टारगेट्स को ये आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पर हैं, ये पूरी मदद करेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो आप देखिए सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ेगा, यही पोर्टर्स पे और इनके जो पोनीस के मालिक हैं
कश्मीर की बर्बादी में ही पाकिस्तान का हित है, इसलिए इस प्रसिद्ध पर्यटक स्थल को उसने हमले के लिए चुना। यही नहीं, अमरनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव भी पहलगाम में ही होता है, जहां सुरक्षा व्यवस्था हमेशा कड़ी रहती है। लेकिन आतंकियों ने इस बार सेना की वर्दी पहनकर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे दिया और टूरिस्टों पर हमला बोल दिया। आज तक ब्यूरो। जनरल मिस्टर्न और जनरल सिवाच दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पहलगाम में टूरिस्टों पर हुए इस आतंकी हमले ने पूरे देश को जिस तरह से झकझोर दिया है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, लोग स्टॉप हिंदू जेनोसाइड कह रहे हैं। पूरा देश मांग कर रहा है कि आतंकियों से बदला लेने की घड़ी आ गई है। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था, तो पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद यानी 25-26 फरवरी 2019 की रात भारतीय वायुसेना ने बालाकोट से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में बसे कैंप्स को नेस्तनाबूद किया। इस हमले में भारतीय सेना ने करीब 300 आतंकियों को मार गिराया था। और इससे पहले 18 सितंबर 2016 को जब कश्मीर के उरी में सैन्य शिविरों पर आतंकी हमले का जवाब भी दिया गया था, तो भारत ने 10 दिनों के भीतर ही जवाब दिया। उरी आतंकी हमले के 10 दिनों के अंदर सेना ने एलओसी पार करके आतंकियों को वो चोट पहुंचाई जिसका खौफ आज भी उनके जहन में है।